अस्सलाम वालेकुम बेटा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुलफाम को कबी लर्निंग। आज बेटा हमने रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 9 को डिस्कस करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने बोला इफ़ द सम ऑफ इंटीरियर एंगल, टोटल एंगल यानी उसने उसका सम बताया हुआ है 1080। हमने हाउ मैनी साइड्स, हमने एन यानी कि फाइंड करना है। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल उसने बताया हुआ है, एन हमने फाइंड करना है। तो फार्मूला बेटा इसका जो है सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज़ इक्वल टू एन माइनस टू मल्टीप्लाई 180। ये लास्ट एक्सरसाइज मैंने आपको बताया था। तो उसके बाद हमने यहाँ पे सम ऑफ इंटीरियर एंगल की जगह पे 1080 पुट कर दिया। उसके बाद 180 जो है वो नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। 1080 को 180 पे डिवाइड करोगे 6 आएगा, और -2 इधर से इधर जाएगा, प्लस हो जाएगा। 6 + 2 कितना हो जाएगा, 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। टू सिमिलर बोटल्स आर सच दैट वन इज़ ट्वाइस एज हाई एज अदर, व्हाट इज़ द रेशो ऑफ देयर सरफेस एरिया। हमने एरिया के दरमियान रेशो और कैपेसिटी और वॉल्यूम के दरमियान रेशो फाइंड करनी है, जबकि उसने जो उनकी हाइट दी हुई है वो एक हम लेट कर लेते हैं एक्स है, जबकि दूसरी ट्वाइस है। दूसरी क्या है, ट्वाइस है, तो 2x है। तो A1 और A2 हमने फाइंड करना है, और वॉल्यूम V1 और V2 के दरमियान रेशो फाइंड करनी है। हमें पता है जो एरिया के दरमियान और लेंथ के दरमियान जो रेशो होती है वो स्केयर के इक्वल होती है। H1 और H2 हमारे पास x और H2 हमारे पास 2x है। x से कट गया 1/2, और 2 जो है वो 1 का स्केयर जो होता है 1 ही होता है, और 2 का स्केयर क्या होता है 4। तो ये हमारे पास रेशो आ गई। नाउ वॉल्यूम के दरमियान जो रेशो हमने फाइंड करनी है, V1/V2 के जो दरमियान रेशो होती है वो क्यूब के इक्वल होती है। H1 हमारे पास x है, H2 हमारे पास 2x है। x से कट गया 1/2, और क्यूब जो होता है 1/8 के इक्वल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। ईच डिमेंशन ऑफ अ मॉडल कार, यानी कि उन्होंने डिमेंशन दी हुई, हम कह सकते हैं कि L1 और L2 उसने दिया हुआ है। फाइंड द रेशो, एरिया के दरमियान हमने सबसे पहले रेशो फाइंड करनी है A1 और A2। A1 और A2 का मतलब है कि लेंथ का स्केयर के दरमियान वो इक्वल होता है। ये इसका जो फार्मूला होता है। L1 और L2 हमारे पास 1/10 है, स्केयर लिया 1/100। तो ये हमारे पास एरिया के दरमियान रेशो आ गई। नेक्स्ट उसने बोला है कैपेसिटीज़, यानी कि V1 और V2 हमने फाइंड करना है। V1 और V2 की जो रेशो होती है आपको पता है वो जो लेंथ के क्यूब के इक्वल होती है। L1 और L2 हमारे पास आ गया था, ये गिवन दिया हुआ था 1/10। 1/10 का जो क्यूब लिया तो 1/1000 आ जाएगा। नेक्स्ट उसने बोला विड्थ। विड्थ जो बेटा W1 और W2 मैंने बोल दिया, और आपको पता है विड्थ और लेंथ, ये जो एक्सरसाइज मैंने आपको बताया था फार्मूला के, विड्थ और लेंथ आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। W1/W2, L1/L2, 1/10 ही विड्थ इसकी आ जाएगी। अब उन बोला है व्हील ऑफ द कार के दरमियान रेशो बतानी है। आपको पता है 4-4 दोनों के व्हील होते हैं, तो 4-4 की दोनों रेशो हमने लगा दी, और ये एक टेबल पे 4 पे कट हो जाता है, 1-1 की इनके दरमियान रेशो आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कहता है कि 3 सिमिलर जग हाइट H1, H2, H3, उन्होंने 3 यानी कि जग दिए हुए हैं, उनकी हाइट बताई हुई है 8, 12, 16। सबसे बड़ा जो है वो 16 है, और मीडियम 12 है, और सबसे छोटा जो 8 है। इफ़ द स्मॉलेस्ट जग होल्ड 1.1/2 लीटर, सबसे छोटा यानी कि H1, ये हमारे पास H1 है। तो इसका मतलब है जो हमारे पास स्मॉलेस्ट जग होल्ड 1 लीटर, वॉल्यूम उसने बताया हुआ है, सबसे छोटे का V1 बताया हुआ है। ठीक है, अगर बड़े का बताया होता तो हमने V3 लिखना था, लेकिन अब उसने छोटे का बताया है तो छोटा H1 था। V1 हमारे 1/2 लीटर बताया हुआ है, बाकी की उसने बोला है फाइंड करो। V2 और V3 हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम V1 और V2 की रेशो फाइंड कर लेंगे, फिर V1 और V3 की रेशो फाइंड कर लेंगे। आप चाहे V1 और V3 की रेशो पहले फाइंड कर लें, चाहे V1 और V2 की रेशो पहले फाइंड कर लें। V1 और V3, V1 के लिहाज से H1 आ जाएगा, और V3 के लिहाज से H3 आ जाएगा। वॉल्यूम के लिहाज से जो रेशो होती है वो क्यूब के इक्वल होती है। H1 हमारे पास 8 है, और H3 हमारे पास 16 है। पुट किया 8 दूनी 16, 1/2 आ गया, क्यूब लिया, और V1 की जो वैल्यू दी हुई है 1/2, 1/2 पुट कर दी। आपको पता है बटे के नीचे जो बटा होता है उसके साथ ये मल्टीप्लाई हो जाता है, 2 और V3 क्या हो जाएगा, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 1/2
क्यूब लिया 1/8 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये इधर मल्टीप्लाई हो गया और ये इधर मल्टीप्लाई हो गया, 8 एकम 8 और 2v क्यूब 2v3 इधर आ गया, 2 नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, 8 के नीचे आ जाएगा, 2 4 8, तो वॉल्यूम हमारे पास 4 आ गया लीटर के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट V2 फाइंड करना है। V1 और V2 की रेशो लगा दी, H1 और H2। V2 हमने फाइंड करना है V1 1/2, H1 8, H2 12। इसको 4 के टेबल पे कट गया, 4 2 8, 4 3 12, 2/3 आ गया, क्यूब लिया 8 और 3 का क्यूब 27, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 2v2 8 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 27 1 के साथ, 8 दूनी 16, 16 नीचे जाके क्या आ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 27 को 16 पे डिवाइड किया 1.68 लीटर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में उसने 3 ग्लासेस की हाइट दी हुई है, सबसे छोटे वाले की है 7.5, मीडियम की 9 सेंटीमीटर और जो लार्ज है उसकी 10.5 सेंटीमीटर। इफ़ द ग्लास टालेस्ट कौन सा है सबसे बड़ा, ये 10.5, ये 3 वाला है। तो V3 उसने 343 मिलीलीटर यानी कि उसने वॉल्यूम दे दिया, बाकी हमने फाइंड करनी है, V1 और V2 हमने फाइंड करनी है। तो क्या करते हैं, हम V1 और V3 की पहले रेशो फाइंड कर लेते हैं। V1 और V3 के लिहाज से रेशो H1 और H3 होगी, साथ में क्यूब लग जाएगा। V1 हमने चूँकि फाइंड करना है, V3 की वैल्यू पुट की 343, H1 की वैल्यू है 7.5, H3 की वैल्यू है 10.5। और जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 125। ठीक है, नेक्स्ट है हमने फाइंड करना है V2 जो है हमारे पास है वो हम V3 के लिहाज से रेशो फाइंड करते हैं, V2 और V3 की, V2 V3 H2 H3, ऊपर क्यूब आ जाएगा। V3 की वैल्यू पुट की 343, H2 की वैल्यू 9 है और H3 की वैल्यू 10.5 है, ऊपर क्यूब, ये 343 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई होने के बाद अब इसको हमने कैलकुलेटर से कैलकुलेट किया है तो हमारे पास आंसर आया 216 मिलीलीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोलता है कि आ टॉय मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस मॉडल कार विच आर सिमिलर इन एवरी वे टू द एक्चुअल कार। ठीक है, मैं मॉडल कार को 1 का नाम दे दिया है और एक्चुअल कार को 2 का नाम दे दिया है। इफ़ द रेशो ऑफ द डोर एरिया ऑफ द मॉडल, ठीक है, टू द एरिया ऑफ द कार इज़ 1 सेंटीमीटर टू द 2500 सेंटीमीटर, फाइंड। यानी कि A1 और A2 हमने लिख दिया है 1/2500। जो 1 है ये मॉडल के लिए है, ठीक है, और जो 2 है वो किसके लिए है, एक्चुअल के लिए। अब हमने रेशो फाइंड करनी है लेंथ के दरमियान L1 और L2। आपको पता है जो एरिया होता है वो लेंथ की जो रेशो के स्केयर के इक्वल होता है। दोनों साइडों पे अंडर रूट ले लिया, टेकिंग अंडर रूट या स्केयर रूट, ठीक है, ऑन बोथ साइड। तो इधर वाला जो स्केयर रूट है, जो स्केयर है वो स्केयर रूट से कट जाएगा और इधर स्केयर रूट खाली आ जाएगा। A1 और A2 की जो रेशियो है उसकी वैल्यू पुट की है 1/2500। ठीक है, 2500 का आपने अंडर रूट लिया तो इसका 50 आएगा, तो ये हमारे पास रेशियो आ गई लेंथ के बिटवीन। नेक्स्ट उसने बोला है कैपेसिटीज़ के दरमियान रेशियो फाइंड करनी, यानी कि वॉल्यूम के दरमियान। V1 और V2 यानी कि वॉल्यूम की जो रेशो होती है वो क्यूब के इक्वल होती है। L1 और L2 की वैल्यू पुट की 1/50, 1/50 का क्यूब लिया तो हमारे पास आ जाएगा 125, आगे 3 ज़ीरो लग जाएगा। नेक्स्ट है हमने फाइंड करनी है विड्थ ऑफ द मॉडल, यानी कि विड्थ ऑफ द मॉडल मैंने इधर बताया था कि मॉडल के लिए 1 हमने W1 यानी फाइंड करना है और W2 उसने बोला है 150 सेंटीमीटर। ये लास्ट क्वेश्चन भी मैंने आपको यही करवाया था कि जो विड्थ होती है वो लेंथ के इक्वल होती है या हाइट के इक्वल होती है। विड्थ W1 ओवर W2, L1 ओवर L2। W1 हमने फाइंड किया है, W2 उसने 150 सेंटीमीटर दिया हुआ है, L1 ओवर L2 हमारे पास 1/50 है। ये इधर से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 150, और जब 150 50 से डिवाइड होगा 3 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी पार्ट जो है वो उसमें बोला है द एरिया ऑफ द रेयर विंडो ऑफ द एक्चुअल कार यानी हमने 2 वाली A2 हमने फाइंड करना है और A1 उसने 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है,
रेशो जो होती है एरिया और लेंथ के दरमियान स्केयर के इक्वल होती है। L1 और L2 की वैल्यू 1/50 हमने पुट की, ये देखें। और हमने फाइंड करना है A2 A1 उसने 3 दिया हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 50 का स्केयर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और A2 A1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 50 का स्केयर और साथ 3 कैलकुलेट किया तो ये 7500 आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में उसने एरिया दिया हुआ है, एरिया की रेशो दी हुई है और ना हमने हाइट फाइंड करनी है जार की। A1 और A2 दिया हुआ है, 144 और 169, H1 और H2 फाइंड करना है। एरिया की रेशो जो होती है वो स्केयर के इक्वल होती हैं, तो उसके बाद H1 और H2 हमने फाइंड करना है, A1 और A2। क्योंकि ये स्केयर यहाँ से ख़त्म होना चाहिए, दोनों साइडों पे स्केयर रूट ले लेंगे। यहाँ पे भी स्केयर रूट ले लिया और यहाँ पे भी स्केयर रूट ले, ये कैंसिल हो जाएगा। H1 और H2 वैसे का वैसे, A1 और A2 की वैल्यू पुट कर दी 144 और 169। जो 144 होता है वो 12 का स्केयर होता है और 169 जो होता है वो 13 का होता है। नेक्स्ट हमने कैपेसिटी बतानी है, कैपेसिटी V1 और V2। V1 और यानी कि वॉल्यूम की जो रेशियो होती है वो लेंथ की क्यूब के इक्वल होती है। हमने फाइंड करनी है वॉल्यूम की रेशियो, तो H1 और H2 हमारे पास गिवन है 12/13। 12/13 का क्यूब लिया, 12 का क्यूब होता है 1728 और 13 का क्यूब होता है 2197। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में वो कहता है एक टेसिलेशन की गई है रिपीटेड पैटर्न ऑफ रेगुलर हेक्सागोन। हेक्सागोन से 6 स्केयर, 6 स्केयर से और 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल, यानी एक हेक्सागोन से 6 स्केयर से और 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल से। फाइंड द टोटल एरिया, हमने टोटल एरिया फाइंड करना है। जब कैस उसने बोला हुआ है 1/2 मीटर है। एस 1/2 हम इंडिविजुअल एरिया फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले हेक्सागोन का फाइंड करते हैं, इसको हम A1 का नाम दिया है और इसका जो फार्मूला होता है 3 × 3 अंडर रूट ओवर 2 S का स्केयर। एस की वैल्यू 1/2 पुट की और इसको कैलकुलेट किया तो 0.65 मीटर का स्केयर आंसर आ जाएगा। अब एरिया ऑफ स्केयर फाइंड कर लेते हैं A2। एरिया ऑफ स्केयर का जो फार्मूला होता है वो लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ होता है, यानी कि हमारे पास जो S मल्टीप्लाई S आ जाएगा, S 1/2 S 1/2 1/4 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास 6 यानी कि स्केयर है तो इसलिए टोटल एरिया जो होगा वो 6 से मल्टीप्लाई होकर हमें बनेगा। तो 6 को 4 पे डिवाइड किया तो 1/5 आ जाएगा। टोटल एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल अब सिंपल नहीं है, ये ट्राइंगल है हमारे पास इक्विलेटरल। कौन सी है? इक्विलेटरल। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो फार्मूला होता है वो एरिया का वो 3 √ 4 S का स्केयर के इक्वल होता है। S की वैल्यू पुट की 1/2, 1/2 का मतलब 1/4 ऊपर स्केयर लिया, 4 से मल्टीप्लाई 4 चौके 16, ये हमारे पास A3 आया है सिर्फ एक ट्राइंगल का। अब टोटल जो 6 के लिए वो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.65 आ जाएगा। इसको कैलकुलेट किया तो 9। टोटल जो एरिया होगा ऑफ टेसिलेशन के लिए वो तीनों को जमा करेंगे, तीनों को जमा करने से हमारे पास आंसर आ गया 2.8 मीटर का स्केयर। बेटा आज हमारा चैप्टर नंबर 9 ख़त्म हो गया है। होप्स हो कि आपको समझ आ गई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।